हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग काफ़ी अच्छे होंगे। और अब जेई में बचे हैं सिर्फ और सिर्फ 20 दिन। जी हाँ, ये 20 दिन डिसाइड करेंगे आपके आने वाले 4 साल, क्योंकि इसी जेई के बेसिस पे डिसाइड होगा आप लोगों का फ्यूचर कॉलेज, अगर आप लोग ड्रॉप नहीं ले रहे हैं और इसी बार एडमिशन लेने वाले हैं तो। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आखिर के 20 दिन में हम क्या स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं, कैसे हम लोग अपने लिए एक अच्छा कॉलेज सिक्योर कर रहे हैं। अभी मैं जानता हूँ सिर्फ 5% ही लोग होंगे, क्योंकि यार 95 परसेंटाइल से ऊपर सिर्फ 5% ही लोग होते हैं जो शायद एनआईटी या आईआईटी में जा रहे होंगे। और 95% बच्चे अभी होंगे जिनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जो बस चाहते हैं कि कैसे ना कैसे वो टॉप 10% में आ जाए, यानी कि 90% उनकी आ जाए और एटलीस्ट उनका जेई या तो क्वालिफाई हो जाए, या उनको एक स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। या अगर आप लोग प्राइवेट में भी एडमिशन देख रहे हो ना, तो जेई में 90% लाने पे आप लोगों को यार फीस में बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन मिल जाता है। आगे चल के जो हम प्राइवेट कॉलेज की वीडियो लाएंगे उसमें तो वो चीज़ हम लोग आपको बताएंगे, बट हाँ, 90% एक बेयर मिनिमम होना चाहिए जो आप लोगों को टारगेट करना चाहिए। इनफैक्ट अभी भी अगर आप लोग टारगेट करते हो ना, आप लोगों ने ज़्यादा नहीं पढ़ा है, तो वो अचीवेबल है। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि 99% लाना अचीवेबल है अभी, अगर आपने कम पढ़ा है, बट 90% लाना अचीवेबल है। और मैं आप लोगों को पर्सनली बताऊंगा कि कैसे मैंने भी यार वो अचीव किया था अपने टाइम पे, और कैसे आप लोग भी उसे अचीव कर सकते हो। तो शुरू करते हैं जेई लास्ट 20 डेज स्ट्रैटेजी के साथ। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ टिप्स दूंगा, जिन टिप्स को आप लोगों को फॉलो करना है, अच्छी तरीके से मेहनत करनी है, और आप लोगों की 90% सिक्योर हो जाएगी। इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। तो सबसे पहले यार आप लोगों को जो चीज़ करनी है वो है चूजिंग द राइट सब्जेक्ट एंड द राइट टॉपिक्स। अभी यार लास्ट के 20 दिन है, अगर हम लोग ज़रा भी गलती कर देते हैं टॉपिक चूज करने में या कोई सब्जेक्ट चूज करने में, तो ऐसा हो सकता है कि हम टाइम ज़्यादा दें बट आउटपुट हमें उस हिसाब से ना मिले। तो बहुत ज़रूरी है एक सही सब्जेक्ट का चुनना और एक सही टॉपिक का चुनना। तो यहाँ पे मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस और बच्चों के एक्सपीरियंसेस से बता रहा हूँ। अगर आप लोग फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स की बात करें, तो फिजिक्स एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे आप लोग कम पढ़ के थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले पढ़ के अच्छा ला सकते हो। केमिस्ट्री को मैं मिड में रखता हूँ। और मैथ्स एक ऐसा टॉपिक है, अगर आपने उस पर प्रैक्टिस नहीं करी है, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं कैलकुलस के फॉर्मूले याद कर लूँगा, ट्रिग्नोमेट्री की बड़ी बड़ी इक्वेशंस याद कर लूँगा और मैं अच्छे नंबर ले आऊँगा या ले आऊँगी, तो यार यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा गलत हो। क्योंकि यार मैथ्स मांगती है प्रैक्टिस, और मैथ्स बनी होती है रैंक लाने के लिए। रैंक यानी टॉप रैंक लाने के लिए, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री में जो सब रैंक ले आते हैं, तो मैथ्स डिसाइड करती है कि आपकी टॉप टीयर में रैंक क्या आएगी। तो मैथ्स आप लोगों को नहीं करनी है, अगर आप लोगों का टारगेट है 1 लाख के अंदर रैंक या 90% लाना। तो आप लोगों को क्या करना है, फिजिक्स को सबसे पहले पकड़ना है, क्योंकि फिजिक्स एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत कॉन्सेप्चुअल है। अगर आप कॉन्सेप्ट को पकड़ लेते हैं और फॉर्मूले भी छोटे छोटे हैं, अगर उन्हें याद कर लेते हैं, तो जेई मेंस के क्वेश्चन तो बहुत इजीली आप लोगों से हो जाएंगे। सारे नहीं, 50% तो आपके हो जाएंगे। अब टॉपिक कौन से सेलेक्ट करने हैं उसकी बात करूंगा, तो सबसे पहले फिजिक्स की बात करें, तो फिजिक्स में यूनिट एंड डायमेंशन आप लोगों को डेफिनेटली कर लेना है। 1-2 घंटे की आपको यूट्यूब पे कोई भी वीडियो मिल जाएगी, उसे देख लेना। बहुत ईजी कॉन्सेप्ट होते हैं, यूनिट एंड डायमेंशन आप लोगों को कर लेनी है। दूसरा, काइनेमैटिक्स आप लोगों को कर लेना है। 11th में हम स्टार्टिंग में ये टॉपिक्स पढ़ते हैं, और 10th में 9th में भी ये हमने पढ़ा होता है। तो क्या होता है ना, आप लोगों का बेस अच्छा बना होता है, क्योंकि 11th में सब बच्चे यार अच्छे से पढ़ाई करते हैं, तो आपका बेस अच्छा बना होता है जो स्टार्टिंग के टॉपिक्स होते हैं। क्योंकि यार पहली पहली क्लास सब जाते हैं, तो ये आप लोग का स्ट्रॉन्ग होगा, आपको बस रिवाइज करने की जरूरत है। और जहां आपने काइनेमैटिक्स पढ़ ली, तो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन और वर्क एनर्जी पावर के भी अगर आप फॉर्मूले कर लेते हो, तो मिलते जुलते क्वेश्चंस होते हैं यार, इजीली आप लोग उन्हें भी बना लोगे। तो ये 4 टॉपिक तो आप लोगों को कर लेने हैं। उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है, तो आप प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स और फ्लूइड मैकेनिक्स के बेसिक बेसिक इक्वेशंस याद कर सकते हो, जैसे A1V1 = A2V2 या इस टाइप से जो भी छोटे मोटे होते हैं, क्योंकि उनसे भी यार क्वेश्चंस हमारे बन रहे होते हैं। नेक्स्ट, ग्रेविटेशन एक ऐसा टॉपिक है जो मैं आप लोगों को कहूँगा डेफिनेटली आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, उसके बेसिक बेसिक फॉर्मूलेज हैं वो आप लोगों को पढ़ लेने हैं, बेसिक बेसिक लॉज हैं वो आप लोगों को पढ़ लेने हैं, क्योंकि बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन आते हैं उससे। सिंपल अगर आपको G m1 m2/r² ये फॉर्मूलेज भी आते हैं, तो उनसे भी आप लोगों के वो क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, और जहां आपने ग्रेविटेशन उठाया, आप लोगों को 12th में जाके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स उठा लेना है, पहला चैप्टर। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दोनों बहुत सिमिलर टॉपिक्स हैं, बस वहाँ पे M1 है, वहाँ पे Q1 है। बाकी बहुत ज़्यादा जगह पे चेंजेस नहीं है, इजीली क्वेश्चंस सिमिलर पैटर्न पे वहाँ पे पूछे जाते हैं। तो आप लोग अगर दोनों पढ़ लोगे, तो आपका टाइम कम लगेगा और चीज़ें आप अच्छे से रिलेट करोगे और दोनों के टॉपिक्स के सही क्वेश्चन करके आओगे। ठीक है, अब अगर आप लोगों के पास टाइम और है, तो आप थर्मोडायनेमिक्स और केटीजी कर सकते हो, अगर आपने पहले पढ़ा है, क्योंकि ये आपको केमिस्ट्री में भी हेल्प देगा, वो मैं आगे चल के बताऊंगा। एसएचएम बहुत इजी टॉपिक है, एसएचएम कर सकते हो। रोटेशन मत करना, एसएचएम कर लेना। ठीक है, यही है कि आप टॉपिक कैसे सिलेक्ट कर रहे हो, एसएचएम कर सकते हो। बाकी मैं आप लोगों से कहूँगा यार, आप लोगों का पर्सनल इंटरेस्ट भी यहाँ पे डिपेंड करता है। लाइक मैंने जो टॉपिक्स लिए हैं वो जनरली काइनेमैटिक्स हो गया, एसएचएम हो गया, ये सब 11th वाले टॉपिक्स हैं, क्योंकि ये
पर्सनली मुझे इंटरेस्टिंग लगते थे या ज़्यादातर बच्चों को इंटरेस्टिंग लगते थे। बट अगर आप ऐसे हो कि आप लोगों को यार मैग्नेट्स अच्छा लगता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी अच्छा लगता है, तो आप वो सब भी पढ़ सकते हो। बट ज़्यादातर बच्चों के लिए ये ज़्यादा ईजी होता है, तो आप इस पे फोकस करो रादर देन करंट इलेक्ट्रिसिटी या मैग्नेटिज्म पढ़ने के। ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स में यार मैं आप लोगों को कहूँगा कि सिर्फ नॉर्मल वाली ऑप्टिक्स पढ़ना, वेव ऑप्टिक्स मत पढ़ना, वो थोड़ी सी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। नॉर्मल ऑप्टिक्स यार आप लोगों के लिए ईजी होगी, वो आप पढ़ सकते हो। और एक चैप्टर आता है ड्यूल नेचर एंड रेडिएशन, ठीक है, वो आप लोग पढ़ सकते हो। उससे भी यार बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, वो वाले आप पढ़ सकते हो। और सेमीकंडक्टर एक टॉपिक है, वो आप लोग पढ़ सकते हो। इस तरीके से जो छोटे छोटे आप लोगों के सिलेबस में जो अभी हैं वो टॉपिक्स पढ़ सकते हो, ठीक है। अब बात करेंगे यार केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो फिजिक्स में तो आपको मैक्सिमम पढ़ना है जो कि बेसिक बेसिक हो, क्योंकि बेसिक पढ़ के भी आपका काम हो जाता है। बट केमिस्ट्री में कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिन्हें आपको बेसिक पढ़ना है तो काम होगा, कुछ हैं ऐसे हैं जिन्हें आप एडवांस पढ़ोगे तभी काम होगा। तो आपको अभी पढ़ने हैं जिन्हें बेसिक पढ़ के काम हो जाए। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ सकते हो, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ सकते हो 11th के टॉपिक से। थर्मोडायनेमिक्स फिर से आएगी, ये पढ़ सकते हो क्योंकि आपने फिजिक्स में अगर पढ़ी है तो यहाँ पे आप लोगों के लिए ईजी हो जाएगा पढ़ना। ऑल्दो सेम नहीं होता है, थोड़ा प्लस माइनस का अंतर होता है, बट आप थर्मोडायनेमिक्स दोनों जगह की पढ़ना, ठीक है। सॉल्यूशंस और इक्विलिब्रियम बहुत आसान से चैप्टर्स हैं, बहुत इजीली आप लोग इन्हें कर सकते हो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप लोगों को पूरी अवॉइड करनी है अगर आप लोग नहीं पढ़ी है। अगर आप सोच रहे हो कि यार मैं ना थोड़े टॉपिक पढ़ लेता हूँ, मुझे अच्छा लगे, थोड़े नहीं पढ़ूंगा, क्वेश्चन आपके मिक्स होके आएंगे, आप लोग नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ऑर्गेनिक पढ़नी है तो पूरी पढ़नी है, या अभी नहीं छूनी है। इनऑर्गेनिक में जो इंटरेस्टिंग लगता है वो आप लोग कर सकते हो, ठीक है। मैथ्स पूरा ही अवॉइड कर दो, अगर कुछ नहीं पढ़ा है तो पूरा ही अवॉइड कर दो। जो पढ़ा है उसे रिवाइज कर लो। कोई इजी टॉपिक लग रहा है कि हाँ एक दिन में हो सकता है तो वो आप कर सकते हो। वरना अगर आप लोग सोच रहे हो कि प्रोबेबिलिटी मुझे ईजी लगता है, पीएनसी मुझे ईजी लगता है, इंटरेस्टिंग है, घर में आप क्वेश्चन कर लोगे, जब एग्जाम में जाओगे तो क्वेश्चन ज़रा सा भी ऊपर नीचे होगा तो पूरा आपका टाइम भी वेस्ट होगा और क्वेश्चन भी आप लोगों का सही नहीं होगा, ठीक है। तो ये तो हो गए टॉपिक्स और सब्जेक्ट्स की बात। अब दूसरी चीज़, रिवाइज आप लोगों को करना है, ठीक है। जितना भी आप लोगों ने पढ़ा है उसे आप लोगों को रेगुलरली रिवाइज करना है। थ्रू क्वेश्चंस आप लोग रिवाइज करो इस पॉइंट ऑफ टाइम में तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और फॉर्मूला, ज़्यादा थ्योरी डेरिवेशन इनमें मत जाना। साइंटिस्ट आप लोगों को नहीं बनना है 20 दिन में, 20 दिन में आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ जेई क्लियर करना है, ठीक है। और एक और चीज़ आप लोगों को बता देता हूँ, जैसे ही आप लोगों का जेई होगा उसके बाद अगर आप लोग काउंसलिंग करवाना चाहते हो जेई की, तो वो भी हमारे चैनल पे होती है, कॉलेज कैंपस चैनल पे। तो इसे सब्सक्राइब कर लेना, और जितनी भी यार अपडेट्स आ रहे हैं जेई के रिलेटेड वो भी हम लोग डाल रहे हैं आप लोगों के लिए। तो इतनी मेहनत हम लोग कर रहे हैं, तो एक छोटा सा सब्सक्राइब का बटन आप लोग भी हमारे लिए दबा सकते हो, ठीक है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डू मैक्सिमम टॉपिक्स इफ योर स्कोर इज फॉलिंग बिलो 50। अगर आप मॉक देते हो 50 नंबर भी आपके नहीं आ रहे ना, तो रिवीजन से ज़्यादा आप लोगों को फोकस करना है ज़्यादातर टॉपिक्स करने में। क्योंकि अगर आप 50-60 ला रहे हो या आप थोड़े और कम ला रहे हो तो बात बराबर ही है। 50-60 लाना और 30-40 लाना बराबर ही है, क्योंकि दोनों ही केसेस में आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। तो कोशिश करो यार एक बेयर मिनिमम लाओ, वो आ रहा है तो ठीक है, वरना आप अभी रिस्क ले सकते हो। ये रिस्क ले सकते हो कि मैं रिवाइज ना करके ज़्यादा टॉपिक्स करूँ, क्योंकि रिस्क लेने में क्या होगा, एक पॉसिबिलिटी हो जाएगी कि चलो 100 नंबर आ गए, लेकिन अगर 60 नंबर भी आए या 30 भी आए तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर 100 आ सकते हैं, उसकी पॉसिबिलिटी है, तो रिस्क लो, मैक्सिमम टॉपिक्स करो, क्या पता तुम एक्सेल कर जाओ, ठीक है। बाकी वीकली मॉक टेस्ट देने हैं 2, ठीक है, 2 देने हैं। 2 यार ज़्यादा भी दे सकते हो, बट मैं अभी कहूँगा 2 ही देना, क्योंकि आप लोगों ने अगर ज़्यादा नहीं पढ़ा है तो पढ़ने पे भी फोकस करना। लेकिन वीकली 2 मॉक टेस्ट ज़रूर देना, और अभी से शुरू कर देना। ये मत सोचना कि यार अभी ना मेरा सिलेबस नहीं हुआ है, एक काम करता हूँ सिलेबस करूँगा तो अच्छे से मॉक आएगा, उसका अच्छा से स्कोर आएगा तब दूंगा, या मेरे कम आ गए तो मैं इनसिक्योर फील करूंगा। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। अगर आप मॉक दोगे ना तो आपको रियलिटी चेक मिलेगा। अगर आपके नंबर कम भी आ रहे होंगे, आपको पता तो चलेगा कि यार नंबर कम आ रहे हैं, तो आप लोगों को क्या होगा ना, एक मोटिवेशन मिल जाएगा, एक अलग सा आग आएगी कि यार मैं इतने नंबर नहीं ला पाया, ऐसा कैसे हो सकता है, अब मैं और पढ़ूंगा। लेकिन अगर आप लास्ट के लिए मॉक टेस्ट छोड़ोगे ना तो वो काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेटिंग हो जाएगा आप लोगों के लिए, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि मैं तो यार सब कुछ पढ़ रहा हूँ, लास्ट में मॉक में मेरे 100 आएंगे, और अचानक आप मॉक दोगे और 70 नंबर आ रहे हैं। तो इससे अच्छा है कि अभी अगर आप लोग 30-40-50 भी आएंगे ना, तो वो आपको मोटिवेशन देगा हर बार 10 से 20 नंबर ऊपर लाने की, और वो बहुत ज़रूरी है। आप एग्जाम टेम्परामेंट भी उससे सीखोगे और इम्प्रूव करोगे रियलिटी में, क्योंकि आप पढ़ इसलिए रहे हो क्योंकि आपको एग्जाम देना है, ठीक है। आप अभी साइंटिस्ट बनने के लिए नहीं पढ़ रहे हो, आप इसलिए पढ़ रहे हो क्योंकि आपको एग्जाम देना है। तो एग्जाम देते रहो बीच बीच में, 2 मॉक जरूरी हैं विथ गुड एनालिसिस, समझो कहाँ गलती हो रही है। फिफ्थ और लास्ट टिप,
यहाँ पे मैं कुछ आप लोगों को यार नॉन एकेडमिक टिप्स दूंगा कि आप लोगों को अपनी दिनचर्या कैसी रखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो यार सर्दियों का मौसम है, ठीक है, वैसे सनलाइट ज़्यादा नहीं आती, बट जितनी भी सनलाइट आए यार उसे आपको लेना है। सनलाइट हमारा मूड अच्छा करती है, हमारे सेरोटोनिन लेवल्स को अच्छा करती है, जिससे हमारी पढ़ाई अच्छी रहती है, हम डिप्रेस कम फील करते हैं, तो सनलाइट आप लोगों को लेनी है। वॉक कर सकते हो यार, रनिंग पे जा सकते हो, आधा घंटा मैक्सिमम, मैक्सिमम बता रहा हूँ आधा घंटा, वैसे 10 मिनट में ये काम हो सकता है। ठीक है, सोशलाइज आप लोगों को करना है फैमिली के साथ। कैसे करोगे सोशलाइज? देखो यार, पढ़ते वक्त आप लोगों ने देखा होगा ना, हम लोग क्या करते हैं, मम्मी अभी खाना नहीं खाता, मैं अभी बाद में खाऊंगा, ऐसा आप लोगों को नहीं करना है। खाना 3 टाइम या 2 टाइम, हम जितने भी टाइम खाते हो पेरेंट्स के साथ खा सकते हो, थोड़ा बहुत बात कर सकते हो। आप ही को अच्छा लगेगा, कोई बेस्ट फ्रेंड है तो उससे भी आप लोग कॉल पे बात कर सकते हो कि भाई प्रिपरेशन कैसी चल रही है। ठीक है, बाकी अवॉइड इंस्टाग्राम, ठीक है, पूरी तरीके से अवॉइड कर दो मैं तो कहूँगा। लेकिन अगर आपका है ना कि थोड़ा सा चलाऊंगा या चलाऊंगी, तो आप लोगों को क्या करना है ना, ये नहीं करना है कि फ़ोन में डाउनलोडेड रखना है, फ़ोन से इंस्टॉल कर दो, रात को इंस्टॉल करना, 10 मिनट चलाना, ताकि तुम्हें लगे कि तुमने रिवॉर्ड मिला है, वो जो तुमने दिन भर पढ़ा है ना उसका तुम्हें रिवॉर्ड मिला है, तो 10 मिनट तुम चलाओगे, तुम्हें अच्छा लगेगा, फिर तुम सो सकते हो। ठीक है, बाकी ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वार्म वाटर। आजकल सर्दियों का टाइम है, पानी का इंटेक कम हो जाता है, माइंड में ऑक्सीजन अच्छे से फ्लो नहीं करती है, इसलिए मैं कहूँगा पानी ज़रूर पीना है यार, बहुत अच्छा रहता है, हाइड्रेटेड रहता है, ब्रेन में ऑक्सीजन लेवल्स भी अच्छे रहते हैं, तो पानी ज़रूर पीना। और लास्ट टिप यार, लेट नाइट स्टडी नहीं करनी है, 11 बजे से पहले सो जाना है। 11 का 12 मत करना है यार, क्योंकि यार ऐसा कुछ होता है ना, अगर आप लोग 12 कर दोगे ना तो फिर आपको और लेट होता है, तो 11 एक परफेक्ट टाइम होता है, स्वीट स्पॉट होता है, जहाँ पे आपकी बॉडी खुद कहती है कि मुझे नींद आ रही है। अगर आपने और स्ट्रेच किया तो फिर वो 3 बजे आएगी आपको नींद। ठीक है, तो आपको 11 बजे से पहले पहले सो जाना है। कोशिश करना, अगर डिनर लेट कर रहे हो तो डिनर करने के बाद ही सो जाओ, क्योंकि अच्छी नींद आती है उसके बाद। ठीक है, और अगर लेट सोओगे तो यार लेट उठोगे, ब्रेकफास्ट मिस करोगे, रात को शायद जंक खाओगे, तो ऑलरेडी हेल्थ आप ही लोगों की खराब होगी। तो इतने टिप्स थे जो मैंने फॉलो करे, मेरे दोस्तों ने फॉलो करे, और भी जितने भी यार अच्छे कॉलेजेस में बच्चे पढ़ रहे हैं वो फॉलो करते हैं। और अगर इन्हें फॉलो करोगे ना तो डेफिनेटली यार इतना बता सकता हूँ, जहाँ भी जाओगे यार अच्छे कॉलेज जाओगे, अपने एकेडमिक्स के हिसाब से बेस्ट कॉलेज मिलेगा। और जनवरी अटेम्प्ट को यार सीरियसली ले लेना, ये मत सोचना कि अप्रैल में ज़्यादा ले आऊँगा। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मेरे खुद फर्स्ट अटैम्प्ट में लीस्ट प्रिपरेशन थी, बट फिर भी मेरी मैक्सिमम परसेंटाइल उसी में आई, क्योंकि यार अभी कंपटीशन बहुत कम होता है। ठीक है, तो अभी इन 20 दिन में यार बिल्कुल लग जाना है, शायद ये 20 दिन आपके 4 साल डिटरमाइन करें, और आपके आने वाले 4 साल आपकी बाकी ज़िंदगी। तो ये 20 दिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाले हैं आप लोगों के लिए। तो इन 20 दिन में यार जमकर मेहनत करनी है। ठीक है, कॉलेज कैंपस हमेशा आप लोगों के साथ खड़ा है फॉर योर काउंसलिंग। अगर आप लोगों को कभी भी ज़रूरत पड़ती है पर्सनल गाइडेंस की, काउंसलिंग की, तो वो सब हम लोग चैनल पे लेके आ रहे हैं। आप लोगों की एडमिशन की जिम्मेदारी तक हम लोग लेंगे, जब आप लोगों का यार रिजल्ट आएगा उसके बाद काउंसलिंग होगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जेई के डेली अपडेट्स आप लोगों को हम लोग ला के दे रहे होंगे। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय, हैव अ ग्रेट डे।